प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। राजेश सोनी, मुंबई। उनका प्रश्न है कि महाराज, हम लोग लड़के बच्चे बीमार हो जाए, पत्नी बीमार हो जाए या घर की और कोई आवश्यकता पड़ जाए तो 10,000, 20,000, लाखों रुपया तक खर्च करने में संकोच नहीं करते हैं। लेकिन कोई साधु संतों को देने में, मंदिर में देने में, कोई धर्म कार्य में 100 रुपया देने में भी मन में बड़ा कठिनता होती है। जबकि मालूम है कि यही जो दान धर्म हम करेंगे ये हमारा कल्याण करेगा, यही असली हमारा धन है। लेकिन फिर भी मन में जब कोई संत साधु महात्मा को कुछ देना चाहते हैं, कोई ब्राह्मणों को देना चाहते हैं, कोई धर्म संस्था में कुछ देना चाहते हैं, तो मन में जो है बहुत तकलीफ से पैसा निकलता है। लेकिन घर में अगर कोई बीमार हो जाए या कोई और काम पड़ जाए तो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख तक भी हम लोग खर्च कर देते हैं। ऐसे क्यों? ये जो है धर्म के लिए जो है खर्चा करने के लिए भाव किस जगह? देखिए जी, इसमें 2 कारण है, 2-3 कारण है। सबसे पहला कारण तो मैं इसके विषय में वीडियो पहले बना चुका हूं, किसी और से पूछा था, फिर भी आप पूछा तो बता देता हूं। पहला कारण तो ये है, हमारे जो है लड़के बच्चे परिवार, जो हमारे पत्नी है, इन लोग के प्रति हमारा मन में अबाध प्रेम है। प्रेम होने के कारण जिसके प्रति प्रेम होता है उनके लिए खर्च करने में इंसान को संकोच नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे जो जिसको प्रेम करता है उनके लिए राज्य, घर द्वार तक भी दान कर देते हैं। जैसे हमारे शास्त्र पुराण में देखेंगे, हरिश्चंद्र जो है महादानी थे, कोई भी ब्राह्मण संत गरीब आ जाते थे तो उनको सबको जो मांगते थे दान कर देते। रघु राजा थे, अपने तो राज्य ही दान कर दिया, 1000 पत्नी दान कर दिया। मोर ध्वज थे, अपने पुत्र को ही काट के जो है संत को दान कर दिया। आजकल कलयुग में जो है जलाराम बापा थे, वो अपने पत्नी को ही दान कर दिया। मीरा की संत ने कहा तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ शारीरिक संबंध करो, तो मीरा भी इस दुल्हन बन के सज के तैयार हो गई। तो ये लोग जो इसी प्रकार से सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गए, क्यों ना ये लोग का संतों के प्रति, भगवान के प्रति अगाध प्रेम था। वो जानते थे कि ये भगवान संत यही हमारा जन्म जन्म की जो है पाप का नाश करने वाले हैं, और कुसंस्कार मिटाने वाले हैं, और हमारा आगे मरने के बाद कल्याण करने वाले हैं। बाकी ये संसार के जितने पुत्र पत्नी, परिवार, घर द्वार, रिश्ते नाते, संपत्ति, ये सब केवल यहाँ के लिए है। मरने के बाद फिर हम लोग का कोई ये लोग काम में नहीं आने वाले हैं। फिर जागरे पुनरपि जननम पुनरपि मरण, यही चक्कर में पड़ने वाले हैं। वही कुत्ता गधा बिल्ली बन के जन्म होने वाले हैं। ये लोग के दिमाग में ये बात बैठ गया था। इसीलिए जो बड़े बड़े हमारे राजा महाराज संत हुए, दानी हुए, सब दान करते थे। आजकल भी आप देखेंगे कोई कोई सेठ जो है, हमारे बिरला सेठ जो है, जो भी कमाई करता है उसका पूरा कितने अंश, 10वांश से ज्यादा वो दान कर देता है। बड़े बड़े मंदिर निर्माण करता है, अन्न क्षेत्र खोलता है, धर्मशालाएं खोलते हैं सस्ता में। तो वो लोग उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि एक दिन मरना है, इसको भगवान ने दिया है, अपना जीवन का कल्याण करके जाना है। जिनके मन में ये सब नहीं है वो और इकट्ठा करते 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 1000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसे करते 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 मर जाते हैं। इसे बहुत धनी आपको मिलेंगे, 1000 करोड़। स्वयं रामदेव को देखिए, 50,000 करोड़ के ऊपर के मालिक हो गया, लेकिन एक उनका कोई अन्न क्षेत्र है कि कहीं एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, कि कहाँ पर एक धर्मशाला बनाया है, कि गरीबों के लिए कुछ खाली अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जिसका जिसके चीज के प्रति प्रेम होता है उसके लिए खर्च करता है। तो आपका परिवार के प्रति संसारी लोग का प्रेम है, इसलिए उसके लिए 1000 रुपया भी, 10,000 भी खर्च करने में संकोच नहीं करते हैं। लेकिन संत साधु महात्मा धर्म संस्था
इसके प्रति प्रेम नहीं है, इसीलिए जो है देने में संकोच होता है। दूसरा कारण ये है जो आपने कहा कि मरने के बाद जो है यही कल्याण करने वाला है, अपना जो दान धर्म पूजा पाठ किया, ये तो आपने सत्य कहा। जो भी आप दान करेंगे संतों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को, आप जो है धर्म संस्थाओं में, तो आपका ये सब जो है बैलेंस से लिखा जाएगा। जैसे बैंक में आप डालते बैलेंस बढ़ता है, ऐसे आपका धर्म का बैलेंस बढ़ेगा। एक एक करके आपको परजन्म में से प्राप्त होगा। बाकी घर परिवार के लिए आप करोड़ अरब इकट्ठा करके दे दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये तो अपना कर्तव्य है, ये करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए अपना घर का कर्तव्य पूरा करने के साथ साथ परलोक में मरने के बाद जब हम अकेले जाएंगे तो वहां भी हमारा बैंक बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए हमको धर्म करना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान को जो है मोह में पड़ करके, माया में पड़ करके भूल जाता है। जब वह कुछ धर्म संस्था के लिए दान करना, कोई संत साधु महात्मा के लिए कुछ खर्च करना चाहते, देना चाहता है, तो उस समय ये भूल जाता है कि ये परलोक के लिए मैं कर रहा हूं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा रहा हूं, ये भूल जाता है। वो ये सोचने लग जाता है कि अरे अगर ये पैसा मैं दे रहा हूं, इससे अपना सब्जी हो जाएगा, ये अपना घर का खर्चा हो जाएगा, ये तो अपना लड़का का फीस भर दिया जाएगा तो हो जाएगा। इसी प्रकार के भाव आ जाता है। अब परलोक के भाव को भूल जाता है, इसीलिए जो है वो लोग जो है कर नहीं पाते। अगर ये भाव उस समय न आवे तो देखेंगे वो भी धर्म करने लग जाएंगे। तीसरी कारण ये है जो भगवान की माया है, वो जो है संसार में व्याप्त रहे हुए संसार में माया कृचक प्रचंड। भगवान का माया संसार में जो है व्याप्त है। जब कोई व्यक्ति धर्म करने लगता है, पूजा पाठ करने लगता है, तो वहां पर माया करके उनको भ्रमित करता है। इसलिए जब कोई दान करना चाहता है, कोई पूजा पाठ करना चाहिए, कोई संतों को, गुरु को देना चाहता है, आश्रम में देना चाहता है, खर्च करना चाहता है, उसके दिमाग में वो भाव से अपना आप माया प्रकट कर देती है कि मैं क्यों दे रहा हूं, ये फुकट में खर्च कर रहा हूं। ये सब मैं देखा हूं बहुत सारे लोगों को। मेरे पास भी कितने ऐसे जो है भक्त लोग है, कुछ ऐसे लोगों को देखा, कुछ ऐसे कभी कभी जो है कुछ ऐसे भक्त देखा महीना में कुछ ऐसे दान कर लेते थे, कुछ 500 रुपया 200 रुपया। लेकिन 1-2 महीना के बाद उसके दिमाग में बात आ गया कि अरे मैं खाली फोकट में ये खर्च कर रहा हूं, ये तो अपना सब्जी हो जाएगा, फीस भर दिया जाएगा, क्या सोच के इसे बंद कर देते हैं। तो ये सब जो है माया आकर के भ्रमित करके जीव को जो है धर्म से दूर कर देता है। तो आप बोले फिर पूछे कि ये कैसे स्थिर होगा, इसके लिए आपको भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, तो ये माया हटेगा। और भगवान की प्रार्थना के साथ साथ सदैव ये बात का ध्यान रखे, अगर हम कोई संत साधु महात्मा को दे रहे हैं, कोई धर्म संस्था में दे रहे हैं, कोई धर्म कार्यों में लगा दे रहे हैं, तो ये हमारा परलोक के लिए हम बैलेंस कर रहे हैं, ऐसे भाव को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे आप घर के लिए जैसे 5,000 10,000 खरीदते हैं, अपने संतों के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए, धर्म संस्था के लिए भी 10,000 20,000 देने में आपको संकोच नहीं होगा। जैसे आप बैंक में पैसा भरने के लिए जाते हैं तो आपको संकोच होता है कि मैं बैंक को पैसा दे रहा हूं, लेकिन आपको मालूम है कि हमारा बैलेंस बढ़ रहा है। ऐसे ही जो है अगर आप कोई भी दान धर्म करते समय ये मन में सोचेंगे कि नहीं हमारा बैलेंस जो है बढ़ रहा है, परलोक में हमारा जो है काम बन रहा है, तो आप देखेंगे आपको भी वहां संकोच नहीं होगा। ये सब जीव भूल जाता है, खाली अपने घर संसार की ही अपना बड़ा मान लेता है, इसीलिए वो संसार के लिए खर्च करता है। मैं छोटी सी उदाहरण पहले भी देता था, जैसे जो है संत को जो है किसी गांव वाले जो है अपने गांव में जो है ले पकड़ के ले गए, बोले कि आपके गांव का ये राजा बनना होगा, लेकिन 7 दिन केवल, 7 दिन के बाद आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा, वहां शेर बाघ खा जाएंगे। तो संत ने कहा ठीक है भाई, संत बुद्धिमान थे, अब 7 दिन उनके पास पावर है, राजा है, इसलिए तुरंत अपने जो सेना थे सबको आदेश दिया जिस जंगल में मेरे को 7 दिन के बाद छोड़ेंगे उसी जंगल को काट दिया जाए, शेर बाघ जो भी सो मार दिया जाए, वहां पर तुरंत लाखों श्रमिक लगा करके बड़ा बिल्डिंग, बड़ा आश्रम बना दिया जाए, और जितने सब धन संपत्ति वहां भर दिया जाए। राजा है भाई, कोई बोल नहीं सकता है। 7 दिन के अंदर सब जंगल काट दिया और वहां का सब बड़ा बिल्डिंग बना दिया, आश्रम बना दिया। 7 दिन के बाद जो गांव वाले बोले महाराज चलिए आपको छोड़ देना, चलो भाई क्या तकलीफ है। तो 7 दिन के अंदर उसने अपना काम कर लिया, जब 7 दिन के बाद उनको छोड़ा गया, कोई तकलीफ नहीं।
ऐसे ही जो है संसार में व्यक्ति 7 दिन यानी 60 साल 70 साल 80 साल के लिए आया है, अगर इस संसार में रहते हुए उसने जो मरने के बाद जो जमराज के पास जाना पड़ेगा, जमराज के दूत लोग तरह तरह रूप धारण करेगा, सताएंगे, परेशान करेंगे, आपको तरह तरह दुख देंगे, उसी से बचने का है। तो आपको यहाँ रहते हुए वहां का दुख, वहां का जो मिटाना हो तो यहाँ पर भक्ति, भजन, पूजा पाठ, दान, धर्म, जप, तप, ये सब करके जंगल सफाई करना होगा। वो भय जो आने वाला है उसको सफाई करना होगा, तब जा करके आपका काम होगा। जो करता है उनका काम हो जाता है, जो नहीं करता है वो फंस जाता है। तो राजेश जी आपने पूछा, आपको क्लियर समझा दिया, आप समझ गए हैं। जय श्री राम।